Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter Indigo by Louis Fischer. First, about the author. Louis Fischer, 1896 to 1970. This was his life period. A Jewish American lecturer, foreign correspondent. Correspondent means he's writing in the magazines and newspaper, etc. Writer, biographer and journalist, born in Philadelphia. तो लुइस फिश्चर लेक्चरर भी थे, टीचर भी थे, फॉरेन जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे उनमें लिखते थे, राइटर थे, बायोग्राफी लाइफ स्टोरीज़ लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे। और उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। एन एक्सपर्ट ऑन द सोवियत यूनियन, ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ लेनिन। तो लेनिन आपने नाम सुना ही हुआ था, सुना ही हुआ लीडर है, उनकी बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। एज वेल एज वन ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की भी बायोग्राफी लिखी है। जब किसी की लाइफ के बारे में लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी, लेकिन अगर वो पर्सन खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। एन एडमायरर एंड अ पर्सनल एक्वेंटेंस ऑफ महात्मा गांधी, फिश्चर रॉट अ बायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर। तो भारत के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर, क्योंकि उनकी एक्वेंटेंस जानकारी भी थी महात्मा गांधी के साथ, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा, उनकी ज़िंदगी के बारे में। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पब्लिश्ड इन 1950 और 1950 में ये पब्लिश हुई। ही वॉन द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। हिस्ट्री और बायोग्राफी में इन्होंने नेशनल अवार्ड भी पाया। सो द थीम ऑफ द चैप्टर इज़ चंपारण मूवमेंट. Indigo emphasized the fact that an effective leadership can solve any kind of problem without harming anybody. तो इंडिगो चैप्टर इस बात पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि अगर लीडरशिप इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तो किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। इट डील्स विद द वे गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण इन नॉन वायलेंट वे थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। तो ये इसमें दिखाया गया है इस चैप्टर में कि कैसे महात्मा गांधी ने शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार जो हिस्सेदार होते हैं ज़मीन पर काम करने के लिए, किसानों की मदद कैसे की, उनको आर्गुमेंट से कन्विंस करके, ब्रिटिशर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, और मोल भाव करके नेगोशिएशन। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एनोनिमस इंडियन टू द फ्रीडम मूवमेंट। और ऐसे बहुत सारे लोगों का भी योगदान है जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस आज़ादी की मूवमेंट में भी योगदान दिया। नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर. लुइस फिश्चर केम टू इंडिया इन May 1942 and met Gandhi at Sevagram Ashram, where he told Fischer of the Champaran Satyagraha in 1917. लुइस फिश्चर 1942 में गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम आश्रम में गए, और वहाँ पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो 1917 में हुआ था, 1917 में, वो बताया। गांधी टोल्ड फिश्चर अबाउट द रीजंस दैट लेड हिम टू आस्क ब्रिटिश टू लीव इंडिया। गांधी जी ने फिश्चर को ये बताया, लुइस फिश्चर को, कि क्या कारण थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बोला कि वो इंडिया छोड़कर जाएं। He struggled for poor peasants of Champaran and finally initiating the freedom struggle. पहले तो उन्होंने शुरुआत सिर्फ चंपारण के किसानों की मदद के लिए शुरू किया था, लेकिन बाद में यह संघर्ष उनका आज़ादी की मूवमेंट में भी बदल गया। A poor peasant Rajkumar Shukla came to meet Gandhi at the annual convention of the National Indian Congress in Lucknow in 1917. तो गांधी जी ने इस तरह से अपने चंपारण आंदोलन को बताना शुरू किया कि एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जब लखनऊ में 1917 में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, वार्षिक मीटिंग, ही वांटेड गांधी टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण इन बिहार। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले और बोला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलो, बिहार में, चंपारण में। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था।
ही कंप्लेंड अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। उन्होंने गांधी जी को कंप्लेंट की कि बिहार में किस तरह से अन्याय हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है कि लैंडलॉर्ड्स की लैंड होती है, उसके ऊपर किसान काम करता है, किसान को लैंडलॉर्ड को भी हिस्सा देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती कराते थे। इसके काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स थे। एक तो इसका यूसेज जो यूज़ था वो किसानों को नहीं पता था। सेकंड, यहाँ से लैंड ख़राब हो जाती थी, तो ये एज अ टैक्स उनको फोर्सफुली लगानी पड़ती थी। ऑन द शेड्यूल डेट इन कलकत्ता, राजकुमार शुक्ला वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। तो गांधी जी ने उनकी बात सुनकर गांधी जी को टाइम दे दिया कि इतने महीनों के बाद मुझे कलकत्ता में आना है, वहाँ पर आ जाना और वहाँ से हम दोनों चलेंगे ट्रेन लेकर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में। देन द टू बोर्डेड द ट्रेन फॉर पटना इन बिहार। बिहार के पटना के लिए इन्होंने ट्रेन ले ली, दोनों ने, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी ने। इन पटना शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ प्रोमिनेंट लॉयर। तो पटना में एक बड़े ही फेमस लॉयर थे, वकील थे, उनके घर राजकुमार शुक्ला ले गया। और वो वकील कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मीट हिम एज ही वॉज आउट ऑफ टाउन। लेकिन जब वो पहुँचे पटना में उनके घर पर, तो दुर्भाग्यवश वो नहीं मिल पाए, क्योंकि उस समय जो राजकुमार शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ तो ले गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं थे, जिससे गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल नहीं पाए। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने सोचा कि पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। He wanted to obtain complete information about the conditions in चंपारण। तो गांधी जी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे चंपारण एपिसोड के बारे में, चंपारण की घटना के बारे में कि क्या चल रहा है, जो राजकुमार शुक्ला प्रॉपरली उनको लगता था कि नहीं दे पा रहा। अकॉर्डिंगली ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। कृपलानी वेटेड एट द स्टेशन विद फॉर गांधी विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। तो इन द मिड नाइट ऑफ अप्रैल 1917 में कृपलानी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ स्टेशन पर गांधी जी का वेट कर रहा था। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इन दोज डेज इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। उन दिनों अगर कोई भारतीय किसी अन्य भारतीय को अपने यहाँ रखता है तो ये एक क्राइम माना जाता था। ये बड़ी अजीब बात मानी जाती थी, क्योंकि उन दिनों में होम रूल लगा हुआ था। द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर दोज इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आम व्यक्ति जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में रहते थे वो डरते थे किसी को भी शेल्टर अपने यहाँ रखने के लिए, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में संघर्ष में लगा हुआ होता था। जैसे भगत सिंह है, राजगुरु थे, गांधी जी। तो ये जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते थे उनको शेल्टर देना या रखना, उनको सपोर्ट करना अलाउड नहीं था। दिस वॉज कॉल्ड होम रूल दैट टाइम। The news of Gandhi's arrival and his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and then to चंपारण। गांधी जी के आने का मिशन क्या था और वो आ रहे हैं, ये आग की तरह फैल गई मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फटाफट। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण अराइव्ड ऑन फुट टू मीट देयर चैम्पियन। तो शेयर क्रॉपर्स चंपारण से आना शुरू हो गए अपने चैम्पियन, अपने लीडर को मिलने के लिए कि कौन है जो हमारी मदद करना चाह रहा है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को, वकीलों को बुलाया गया। ऑन कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, कि उनको बताया जाए कि मुद्दा क्या है। गांधी रिब्यूक देम फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। रिब्यूक्ड बेटा वैसे तो गाली होता है, लेकिन यहाँ पर डांटना है, हमें कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग लेता। गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा कि वो गरीब किसानों से ज़्यादा फीस ले रहे हैं। गांधी was of the opinion that the law courts are useless, that the real relief for them
वॉज टू फ्री फ्रॉम फियर। वास्तव में होता क्या था कि ये कोर्ट केसेस करते थे तो वहाँ से हार कर आ जाते थे, और एक तो किसान को लॉयर की फ़ीस देनी पड़ती थी और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता था। ये लोग ब्रिटिश के वकील के सामने बोल ही नहीं पाते थे, अपनी बात को नहीं रख पाते थे। तो गांधी जी ने बोला, उनकी ओपिनियन थी कि लॉ कोर्ट्स में जाना बिल्कुल यूज़लेस है और इनको असली राहत तब मिलेगी अगर ये डर से मुक्त होंगे। डर से मुक्त होंगे तो एटलीस्ट ये अपनी बात कह पाएंगे। मोस्ट ऑफ द एरेबल कृषि योग्य भूमि जिस पे खेती की जा सकती थी इन चंपारण वॉज ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन। ये इंग्लिशमैन के अंडर थी। अपने ही देश में अपनी ही ज़मीन पर काम करके सारा पैसा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट, और उस ज़मीन पर भारतीय किराएदारों के तरह काम करते थे। द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो इन 15% ऑफ द लैंड। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये ज़बरदस्ती जिसके पास जितनी भी ज़मीन थे उसके 15% ज़मीन पर इंडिगो क्रॉप लगवाते थे, फसल लगवाते थे। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अभी अभी जिन दिनों ये चल रहा था, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। द लैंडलॉर्ड डिमांडेड द कंपनसेशन टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। अब लैंडलॉर्ड ने, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि मार्केट में उनके इंडिगो की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ये फ़ॉरेन में भेजा जाता था। तो अब जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो से इनकी नेचुरल इंडिगो का प्राइस फॉल डाउन हो गया, इसका गिर गया प्राइस। तो इन्होंने ये चीज़ बताया नहीं किसानों को, और उनको बोला कि तुम्हें हम इस एग्रीमेंट से फ्री कर दें, मुक्त करते हैं कि अब आपको क्रॉप लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जो फसल से हमें पैसा मिलता था तो उसके लिए आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करनी होगी, आपको पैसा देना होगा। दिस अरेंजमेंट वॉज ट्रबलसम टू द पीजेंट्स। ये अब बड़ा मुश्किल वाला काम था कि एक तो वो पहले पैसा वैसे भी दे रहे हैं, उनको आगे फसल के लिए भी रखना है, और इसके अलावा उन्हें फिर लैंडलॉर्ड को भी पैसा उस फसल की जगह देना है। और इस समय जो फसल तैयार थी वो ले नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स, और उसका यूसेज भी नहीं पता था। सम ऑफ देम एग्रीड। अब कुछ लोग तो आसानी से हर बात को मान जाते हैं, कुछ लोग किसान मान गए, बट लेटर डिमांडेड देयर मनी बैक। लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में केसेस कर दिए। जब केसेस कर दिए और ये पिक्चर सामने आ गई कि इनको नेचुरल इंडिगो चाहिए ही नहीं, तो जो लोग मान गए थे, पैसा दे चुके थे, वो भी अगेंस्ट हो गए, वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगे। आफ्टर हिज अराइवल इन चंपारण, गांधी फर्स्ट मेट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो चंपारण में आने के बाद गांधी जी सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो बनी हुई थी उनसे मिले। ही कॉल्ड गांधी एन आउटसाइडर। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने गांधी जी को बोला कि आप तो बाहर के व्यक्ति हो। एनी इन्फॉर्मेशन, एंड डिड नॉट गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, और वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट, गांधी विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर of the Tirhut division. He bullied him and ordered to leave Champaran. Gandhi defied the order. अब नेक्स्ट गांधी जी ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। पहले सेक्रेटरी से मिले थे, अब कमिश्नर से मिले। तो अब कमिश्नर ने सीधा गांधी जी को गालियां देनी शुरू कर दी और ऑर्डर निकाल दिया कि गांधी जी चंपारण छोड़कर जाएंगे, और गांधी जी ने उस ऑर्डर को मानने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। गांधी जी ने बोला कि दिस इज़ माई कंट्री एंड आई कैन मूव एनीवेयर। मेरे देश में मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। गांधी देन प्रोसीडेड टू मोतीहारी। गांधी फिर मोतीहारी की तरफ आगे बढ़ने लगे, अलॉन्ग विद सेवरल लॉयर्स, बहुत सारे वकीलों के साथ, क्योंकि वहाँ पर उनको पता चला कि मोतीहारी में किसी किसान के साथ ब्रिटिशर्स ने मिसबिहेव किया है, बुरा व्यवहार किया है। तो गांधी जी मोतीहारी के लिए चल पड़े। अ ह्यूज क्राउड ग्रीटेड हिम एट द रेलवे स्टेशन। बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का रेलवे स्टेशन पर वेलकम किया। ही वॉन्टेड टू सी अ पीजेंट हु वॉज मॉल ट्रीटेड इन अ विलेज, मॉल ट्रीटेड, बैड ट्रीटेड। गांधी जी देखना चाहते थे कि किस किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ है। गांधी वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। गांधी जी के पास अब कोर्ट से आदेश आ गया कि चंपारण को इमीडिएटली छोड़ दें वो। ही डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी ने ये आदेश भी नहीं माना
सो गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। तो गांधी जी को आदेश मिला कि कोर्ट में वो प्रेजेंट हों, क्योंकि वो कोई बात नहीं मान रहे थे। गांधी डिड नॉट स्लीप द होल नाइट। गांधी जी पूरी रात नहीं सोए। ही कॉल्ड अपॉन राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो एडवोकेट थे उनको बुला लिया। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया या टेलीग्राम की, ये सारी रिपोर्ट उन्होंने वायसराय को कर दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट वर डेमोस्ट्रेटेड टू सपोर्ट गांधी। अगली सुबह बहुत सारे किसान गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई कोर्ट के बाहर। द अथॉरिटीज़ वर हेल्पलेस। ये अथॉरिटीज़ के पास कोई चारा नहीं था, वो भीड़ को नहीं कंट्रोल कर पाए थे। गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने भीड़ को संभालने में उनकी मदद की। इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ द पीजेंट्स लिबरेशन। ये पीजेंट्स की, किसानों की आज़ादी की शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश लोगों के डर से आज़ादी थी। द गवर्नमेंट वॉज सरप्राइज्ड। अब लोग गवर्नमेंट के लोग हैरान हो गए कि आज तक जो किसान बोल नहीं पाते थे वो आज इतनी भीड़ में इकट्ठे हुए हैं। द अथॉरिटीज़ पोस्टपोन द केस। उन्होंने जो गांधी जी के ऊपर केस चलाया था कि ये आदेश नहीं मानते, उसको स्थगित कर दिया कि थोड़े टाइम बाद देखेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने बोला कि क्यों डिले किया जा रहा है, मुझे जो मेरी पनिशमेंट मिलती है उससे मुझे बताया जाए। गांधी जी ने कोर्ट में जाते ही माफ़ी भी मांगी कि मैंने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर कोई पनिशमेंट बनती है तो आप मुझे दीजिए। उन्होंने, गांधी जी ने कारण भी बताया आदेश का उल्लंघन करने का। ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कॉन्फ्लिक्ट बेटा होता है द्वंद्व, टू सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। दो ऐसी स्थितियाँ जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि क्या करो। तो गांधी जी ने बोला कि मेरा कर्तव्यों के प्रति द्वंद्व था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। वेदर टू ओबे द लॉ, या तो मैं कानून का पालन करूं, और रिस्पेक्ट माई इनर कॉन्शियस, और मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूं। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने बोला कि जो पनिशमेंट है मुझे दी जाए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। बिना बेल के जज ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। अब द्वंद्व क्या था, उनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि गांधी जी अपने देश के लोगों की मदद करें। अगर वो मदद करते हैं तो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना पड़ता है, अगर कोर्ट के आदेश मानते हैं तो वो अपने देश के लोगों की मदद नहीं कर पाते, उनको छोड़ के जाना पड़ता है चंपारण। तो उनको इसलिए कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं देश के लोगों के सामने गलत उदाहरण नहीं रखना चाहता कि कोर्ट की बात नहीं माने, लेकिन मेरी मजबूरी थी, और अगर इसके लिए कोई पनिशमेंट है तो मुझे दी जाए। लेकिन इतनी भीड़ देखकर और अपनी आगे अथॉरिटीज़ से बात करके इस केस को यहीं छोड़ दिया गया और गांधी जी को बिना बेल के रिलीज़ कर दिया गया। बेल में कुछ कंडीशंस होती हैं कि शहर नहीं छोड़ सकते या भीड़ में नहीं जा सकते, तो गांधी जी ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया था और विदाउट बेल उनको छोड़ दिया गया। सेवरल लॉयर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजरूल हक केम इन सपोर्ट ऑफ गांधी। बहुत सारे लीडर्स गांधी जी की सपोर्ट में आ गए। दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। वो तैयार थे गांधी जी के साथ जेल में भी जाने के लिए। गांधी रिमार्क द बैटल ऑफ चंपारण वॉन। गांधी जी ने बोला कि चंपारण का युद्ध तो जीत लिया गया है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब जो पहले केस पोस्टपोन हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया गांधी जी के अगेंस्ट। अब गांधी जी आराम से उस एरिया में घूम सकते थे। सिविल डिसओबीडियंस, सवन्य अवज्ञा आंदोलन हैड वॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये पहली बार जो आराम से इन्होंने बिना किसी आज्ञा की ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, उनकी जीत हुई। गांधी फोर्स सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन। सर एडवर्ड गेट से गांधी जी ने बहुत ज़बरदस्ती की, अपने कानून या एविडेंसेस दिखा कर कि एक कमीशन बिठाया जाए, इंक्वायरी कराया जाए कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। देयर वर मैनी एविडेंसेस, बहुत सारे प्रूफ्स थे अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। दे एग्रीड टू मेक रिफंड्स ऑफ द पीजेंट। वो तैयार हो गए कि किसानों को रिफ़ंड दे देते हैं जितना पैसा हमने लिया है। थ्रू द नेगोशिएशंस बड़ा मोल भाव हुआ। अब पैसे तो 100% वापस मिलना चाहिए था, लेकिन अब देने का मन नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मोल भाव किया।
गांधी एग्रीड ऑन 25%। गांधी जी मान गए कि चलो 25% ही दे दो, जिसने जितना पैसा दिया है उसका 25%। रिफंड एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम। ये पहली बार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ वापस करने के लिए तैयार हो गई थी। गवर्नमेंट हैड टू बेंड डाउन, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था। ये इंडियन हिस्ट्री, ये इतिहास में पहली बार था, भारतीय इतिहास में। द पीजेंट लर्न द लेसन ऑफ करेज। गांधी जी के साथ रहकर किसानों ने साहस, हिम्मत का पाठ पढ़ा। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड एंड द पीजेंट गॉट बैक देयर लैंड। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग बिल्कुल बंद हो गई। जो भी सिस्टम था, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं थी फसल लगाने के लिए, और पीजेंट्स को अपनी लैंड मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने चंपारण एपिसोड सॉल्व किया और वो चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गांधी वर्कड फॉर सोशल कल्चरल हेल्थ अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीजेंट। गांधी जी ने देखा कि उस एरिया में ना तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, ना ही सोशल या कल्चरल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, कस्तूरबाई एंड देवदास गांधी एडिड हिम इन हिज दिस वर्क। तो गांधी जी ने अपने दो शिष्य महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी पत्नियां, कस्तूरबाई गांधी जी की पत्नी, देवदास गांधी जी का बेटा, इन सब को एडिड मीन्स हेल्प करने के लिए इस काम में बुला लिया। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये गांधी जी की लाइफ में एक बड़ा मोड़ था। इट वॉज एन अटैम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द पुअर पीजेंट्स। ये काम शुरू तो हुआ था गरीब किसानों को मदद करने के लिए, सिर्फ उनकी परेशानी को कम करने के लिए। ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, दस मेक इंडिया फ्री। और इसके बाद गांधी जी को एक बात पता चल गई थी कि ब्रिटिशर्स को अगर इनको बाहर निकालना है या इनकी बात नहीं माननी, तो गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, और प्यार से ही वो बात नहीं मानते थे। तो चंपारण एपिसोड से ये सीख मिल गई कि ब्रिटिशर्स भी डरते हैं। तो ये जब ऐसा सोचकर आज़ादी का आंदोलन शुरू नहीं किया था कि चंपारण एपिसोड से शुरू करेंगे। ऐसा चंपारण एपिसोड को करने से वो फ्रीडम, जो इंडिया की फ्रीडम का आंदोलन था, वो भी शुरू हो गया था, क्योंकि गांधी जी ने अब ब्रिटिशर्स को पहचान लिया था। गांधी टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने किसानों को और वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया। बाय नॉट सीकिंग एन हेल्प फ्रॉम इंग्लिशमैन मिस्टर चार्ल्स फ्यूअर एंड्रूज इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब भारत की आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ तो एक फॉरेनर थे, चार्ल्स फ्यूअर एंड्रू, जो गांधी जी का शिष्य बनना चाहते थे। और गांधी जी के आसपास जो लोग थे वो भी चाहते थे कि क्योंकि ये इंग्लिशमैन है तो इनकी मदद ले ली जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम दिल से कमज़ोर हो, हम एक अपोजिट पार्टी के व्यक्ति का हेल्प नहीं लेंगे, हमें आत्मनिर्भर होना होगा। तो इस तरह से गांधी जी ने आज़ादी के लड़ाई के साथ साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर बाउंड टुगेदर, किसानों की मदद, ये सब कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ गई। डियर स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर थॉरली. After this lecture we will discuss the question. Thank you.